हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। न्यूज़ और अपडेट के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहली न्यूज़ इंडिया से रिलेटेड है। इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले आईएमएफ के जो लीडर हैं उनसे, रेगुलेटर्स हैं उनसे कहा था कि वो क्रिप्टो को प्रॉपर रेगुलेशन लाएं और उसके लिए इंडिया प्रॉपर आईएमएफ का साथ देगा। अब उसके जवाब में आईएमएफ की जो अथॉरिटी पर्सन है जॉर्जिवा, उन्होंने कहा है कि वो यानी आईएमएफ क्रिप्टो से रिलेटेड रेगुलेशन लाने के लिए इंडिया के साथ काम करने को रेडी है, तैयार है। क्रिप्टो के अलावा भी आईएमएफ इंडिया के साथ क्लाइमेट चेंज, क्रिप्टो रेगुलेशन और ग्लोबल चेंजेस पर भी काम करने को तैयार है। तो देखने वाली बात होगी कि इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा आईएमएफ को दिया गया यह प्रस्ताव कि वो क्रिप्टो के रेगुलेशन के लिए, प्रॉपर रेगुलेशन के लिए आईएमएफ का साथ देगा और एक प्रॉपर रेगुलेशन लाना चाहिए। उसके लिए इन फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, उसके लिए क्या रेगुलेशंस बनते हैं। साथ ही इस बात पर भी नज़र होगी कि ये जो 30% का बिना बात का टैक्स जो लगाया है भारत सरकार ने क्रिप्टो ट्रेडर्स पर, इन्वेस्टर्स पर, उसमें इन रेगुलेशंस के बाद क्या चेंजेस होते हैं। तो अगली न्यूज़ है रशिया से। रशिया के जो स्क्वेयर बैंक है उसने अलाउ कर दिया है, उसने कहा है कि वो अपने यूज़र्स को इस चीज़ की परमिशन दे रहे हैं, इस चीज़ के लिए अलाउ कर रहे हैं कि वो अपनी NFTs को इशू कर सकें उनके प्लेटफॉर्म पर, ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर। और साथ ही साथ उन्होंने जो गेमिंग और टूर्नामेंट से रिलेटेड लोग हैं उनसे भी कहा है कि वो लोग भी अपने गेमिंग से रिलेटेड या टूर्नामेंट से रिलेटेड जो NFTs हैं वो लॉन्च कर सकते हैं उनके प्लेटफॉर्म पर। तो अगली न्यूज़ है, यूएस के जो सेनेटर हैं उन्होंने मेटा के, फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग को एक लेटर जारी किया है और उसमें उन्होंने पूछा है कि जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म के थ्रू जो क्रिप्टो के स्कैम हो रहे हैं, स्कैम पॉलिसीज़ चल रही हैं, लोगों के द्वारा अननोन सोर्सेस के द्वारा चलाई जा रही हैं, उसको रोकने के लिए वो क्या कर रहे हैं, क्या ऐसे प्लान हैं, क्या ऐसे बैकअप हैंड्स हैं जो वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इन क्रिप्टो स्कैम्स को रोका जा सके। हम सब जानते हैं कि इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके बहुत सारे लोग फ्रॉड का, धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं और इन्हीं सब धोखाधड़ियों पर कंट्रोल करने के लिए यूएस अथॉरिटी की तरफ से मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग से ये सवाल किया गया है। तो अगली न्यूज़ है, इथेरियम के डेवलपर्स ने कहा है कि उन्हें जितने भी शैडो फोक चाहिए थे मर्ज से पहले वो कंप्लीट कर लिए गए हैं। और क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट जो भी इनकम्पेटेबल थे इस इशू को लेकर, वो सारे के सारे 100% कंपेटेबल कर दिए गए हैं इथेरियम मर्ज से पहले। तो इन शॉर्ट कि इथेरियम का जो मर्ज इस हफ्ते होने वाला है वो कम्प्लीटली सक्सेसफुली होने के चांसेस 100% है, ऐसा इथेरियम डेवलपर्स का कहना है, क्योंकि उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी, जो भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट थी, जो भी फंडामेंटली रिक्वायरमेंट थी, वो सारी कंप्लीट कर ली गई है। तो अब देखना होगा कि इथेरियम इस मर्ज के बाद किस तरफ रुख लेता है। हालांकि पहले भी मैंने इस मर्ज के बारे में बताया है कि इस मर्ज से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इथेरियम का जो मर्ज है वो 4 चरणों में होना है और ये अभी पहला चरण है। अभी 3 चरण इसके बाद और बाकी हैं और इन 3 चरणों में कम से कम 2 साल का समय लगेगा। तो गाइस, देखने वाली बात होगी कि इथेरियम का रुख इस मर्ज के बाद क्या होता है। तो अगली न्यूज़ है कनाडा से। कनाडा का एक क्रिप्टो एक्सचेंज है कॉइनबेरी, उसके थ्रू कहा गया है कि सन 2020 में करीब 500 के करीब ऐसे यूज़र्स थे जिनके अकाउंट में बाय मिस्टेक्स बिटकॉइंस ट्रांसफ़र हो गए थे एक्सचेंज के थ्रू, जिसकी रिकवरी के लिए एक्सचेंज ने उन कस्टमर्स को, उन ग्राहकों को मेल किए, लेकिन उन मेल का कोई प्रॉपर जवाब नहीं आया। अब उन बिटकॉइंस की रिकवरी के लिए एक्सचेंज के द्वारा एक केस फाइल किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि सन 2020 में जो बाय मिस्टेक ये जो गलती हुई एक्सचेंज की तरफ से, जिसमें करीब 500 जो यूज़र्स थे, कस्टमर्स थे, उनके अकाउंट में 120 बिटकॉइंस ट्रांसफ़र कर दिए गए और अब उनकी रिकवरी के लिए उनको मेल किया जा रहा है, जिसके रिगार्डिंग ये केस फाइल किया गया है। तो देखना होगा इसके आगे इस केस में क्या मोड़ आता है। जो भी अपडेट होगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो अगली न्यूज़ में, US कैलिफोर्निया बेस्ड एक ऑनलाइन पेमेंट कंपनी है बोल्ट, उसके थ्रू कहा गया था कि वो क्रिप्टो की एक पेमेंट कंपनी है वायर, उसको एक्वायर करेंगे और ये जो डील होनी थी ये 2022 के अंत तक कंप्लीट होनी थी। बट अब पेमेंट कंपनी बोल्ट के थ्रू कहा गया है कि अब वो ये एक्वायरमेंट डील जो है वो कैंसिल कर रहे हैं, वो नहीं करेंगे। क्रिप्टो पेमेंट का जो वायर का जो एक्वायरमेंट होना था वो अब नहीं होगा। उसकी वजह उन्होंने बताया है कि जो क्रिप्टो की जो वैल्यूएशन हो रही है, क्रिप्टो मार्केट की जो वैल्यूएशन है वो दिन ब दिन घटती जा रही है,
जब ये डील की बात शुरू हुई थी तब क्रिप्टो मार्केट की टोटल कैपिटलाइजेशन 2 ट्रिलियन के आसपास थी और आज की तारीख में क्रिप्टो की टोटल मार्केट कैप 1 ट्रिलियन के आसपास या 1 ट्रिलियन के नीचे ही चल रही है, जिस वजह से ये डील कैंसिल हुई। तो अगली न्यूज़ की बात करें तो ETC एक बड़ा जायंट ग्रुप है जिसके काफ़ी एक्सचेंजेस ट्रेड प्रोडक्ट्स चल रहे हैं मार्केट में। उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर इथेरियम के हार्ड फोक के बाद अगर इथेरियम की एक और ब्रांच अगर निकल कर आती है, जैसे ETC है ऑलरेडी जो चल रही है इथेरियम की एक ब्रांच, अगर इसी तरह से इथेरियम मर्ज के बाद ये जो एक ब्रांच और निकल कर आती है तो वो उसको भी, उस कॉइन को भी, उस प्रोजेक्ट को भी अपने एक्सचेंजेस पर ट्रेड के लिए लिस्ट करेंगे। और ये जो नया कॉइन उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को मिलेगा, ये उन्हीं को मिलेगा जो ऑलरेडी पहले से ही इथेरियम को होल्ड किए हुए हैं। उन्हें 1:1 रेशियो में ये नया कॉइन प्रोवाइड किया जाएगा। तो गाइज, न्यूज़ और अपडेट के सेशन में इतना ही। न्यूज़ और अपडेट सेशन में अगर कोई सजेशन या सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इन न्यूज़ को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन न्यूज़ से अवेयर हों ताकि वो क्रिप्टो को अच्छे से समझ सकें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।